जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। रीजनिंग के सिलेबस में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में आपको ये वाला चैप्टर या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसके अंदर आपको एक फिगर दे के रखेंगे और इसके अंदर बोलेंगे कि कितनी लाइनें हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। ठीक है, तो चलिए ये चार टाइप के क्वेश्चन या ये चार टाइप के जो भी आकृति है ये मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर मैं आपको लाइन के और त्रिभुज के टोटल 7 टाइप है, तो 7 में से 2 टाइप का आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लाइन के जितने भी टाइप है वो बताऊंगा और त्रिभुज के 2 पार्ट बताऊंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेखा क्या होती है। तो रेखा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल रेखा जो कि कुछ इस तरह से रहेगी, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रेखा जो इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, और एक होती है डायगोनल। डायगोनल मतलब जो आड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है, इस टाइप की। तो जब हम रेखा वाले एक फिगर के अंदर एक रेखा को काउंट करेंगे तो हमें इन तीनों रेखाओं से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजीली हो जाएगा इस टाइप से अगर हम करेंगे तो। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल या त्रिभुज। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और बस अभी इतना ही बताता हूँ मैं आपको। और आयत, आयत में भी चार भुजा वाला होता है, पर इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन है। जब मैं आपको ज्योमेट्री कराऊंगा तो ज्योमेट्री में मैं आपको बहुत डीप में लेकर चलूंगा, यकीन मानिए। बट इसके अंदर आपको केवल यही देखना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने आयत बन रहे हैं और कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी रेखाएं हैं। मेरे करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और पहले आप लोग करके देखिए कि इसके अंदर कितनी कितनी रेखाएं हैं, और फिर जब मैं कराऊंगा तो आप अपने आंसर को चेक करना। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो यहीं से सीखना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको रेखा फाइंड आउट करना है कि इस डायग्राम में कितनी रेखाएं हैं। तो इसके अंदर टोटल हमको जब करते हैं तो हमें 3 रेखा का ध्यान रखना है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल। और इन तीनों से ही मिलके क्या होगा, टोटल रेखाएं मिलेगी। तो देखो हम देखते हैं सबसे पहले वर्टिकल। वर्टिकल रेखा मैंने आपको बताया है इस प्रकार से होती है। तो देखो कितनी रेखाएं वर्टिकल, सबसे पहले ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3 वर्टिकल रेखाएं हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं, ये 1, ये 2 और ये 3 हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। जब डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल आपका या तो इस प्रकार से होता है या इस प्रकार से होता है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हो गया। तो 4 और 3 7 और 3 10, टोटल इस डायग्राम में 10 रेखाएं हैं। सेम का सेम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए सबसे पहले हम वर्टिकल की बात करेंगे। तो वर्टिकल में ये 1 2 3, वर्टिकल में 3 हो गई। हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 हॉरिजॉन्टल में हो गई। डायगोनल की जब बात आती है तो आड़ी टेढ़ी रेखाएं, तो 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6, ये 6 हो गई। अब इन तीनों को प्लस कर दो, तो 6 और 3 9, 10 11 12, आपका आंसर ये 12 आ गया। यहाँ देखते हैं किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले वर्टिकल रेखा, वर्टिकल रेखा तो इसमें एक भी नहीं है तो यहाँ पर 0 आ गए। हॉरिजॉन्टल रेखा तो देखो 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल रेखा। डायगोनल की जब मैं बात करता हूँ तो डायगोनल देखो कितनी होती है, 1 2 3 4, इसके बाद में 5 6 7 8 डायगोनल रेखा हो गई। टोटल कितना हो गया, 12। इसके अंदर भी आंसर कितना आया, 12 आया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी रेखा फाइंड आउट करने के लिए बोले तो ये 3 लाइनें करो, वर्टिकल लाइन अलग से काउंट करो, हॉरिजॉन्टल अलग से करो, डायगोनल अलग से करो, और फिर इन तीनों को प्लस कर दो। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। और एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो गलती से भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में व्यक्ति जो फेल होता है ना, वो हमारी ह्यूमन एरर की वजह से फेल होता है। कि जो क्वेश्चन हमें आता है और अगर हम जल्दबाजी में उससे गलत कर देते हैं तो फिर हम मतलब उस चीज़ की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल मतलब जो खड़ी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें वर्टिकल हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल हो गई। डायगोनल की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाली 8। 8 और 4 12, 12 और 5 17। टोटल इसमें कितनी लाइनें हैं? 17 है। इस मेथड से करोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। हाँ, अगर आप दूसरी मेथड से भी करते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, पर ज़्यादा चांसेस इस मेथड से है सही होने के। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर पाओगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर मेरा आंसर देखिएगा। सबसे पहले वर्टिकल लाइनें देखते हैं तो 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइनें हैं। हॉरिजॉन्टल लाइनें 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। अब डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल देखो हम निकालते हैं 1 2 3 4 5 6। आंसर 6 और 3 9, 10 11 12। आपका आंसर आ चुका है 12। कितना इजीली हम इतने टिपिकल डायग्राम का आंसर लेकर आ गए। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइन से अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इन तीनों की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए हम करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल क्या होता है? 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो जब आपके ऐसे डायग्राम बनते हैं तो इसको हम कैसे निकालते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कितने ट्रायंगल है, तो अब आप बोलोगे एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने एक लाइन खींच दी तो अब देखिए एक ट्रायंगल तो आपका ये बन गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया और एक ट्रायंगल आपका पूरा बन गया, तो 3 हो गए ना। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ऐसे आप काउंट करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की ट्रिक है आप उसे ट्रिक से ही करिए। मेरी राय तो यही है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। कितने ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 और 1 कितना हुआ? 3, तो इसके अंदर 3 हो गए। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले हमने 3 लिखा तो 3 और 2 5 और 1 6। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इन सबको हमने प्लस कर दिया। जब हम इसकी बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर बेस के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस बेस की बात करूं, इस वाले बेस की, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, इसको आप बेस से ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो 4 है। तो देखिए अब जब मैं इस बेस की बात करूंगा तो इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो 4 और 3 7 और 3 10। इस बेस पे बनेंगे 10 ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं इस बेस की बात करूंगा, इस बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस बेस पे भी कितने बनेंगे? 4 और 3 7 और 3 10। इस बेस पर भी 10 ट्रायंगल बनेंगे। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितने ट्रायंगल हो गए? 20 ट्रायंगल हो गए। मतलब इस डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे? 20 होंगे। कितना जल्दी आपका आंसर आया है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी उसके अंदर तो हमको ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, पर जिसमें ट्रिक लग रही है आप यही एक मतलब मैं आपको यही राय दूंगा कि जिसमें ट्रिक लग रही है आप उसको उस ट्रिक से ही करिए। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैं ये वाले बेस की बात करता हूँ। तो ये वाले बेस में कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5। तो इनको मैं प्लस कर दूं 5, और ये वाला 5 10 और ये वाला 5 15। मतलब इस वाले में 15 है। ठीक है, अब मैं इस बेस की बात करूंगा। इस बेस में 2 ट्रायंगल है ना, 1 और 2। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब 3 और आ गए। अब इस बेस की बात करूंगा, इस बेस में 1 2 3 है, तो 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर 6 आ गए। अब अगर इन तीनों को मैं प्लस करूं तो 15 और 6 21, 21 और 3 24। मतलब इस पूरे डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं? 24 त्रिभुज हैं। बहुत इजीली
हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसे डायग्राम आते हैं तो आपको ये बेस को ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला बेस देखा, इस वाले बेस में हमने 1 और 2 लिखा, 2 + 1 कितना हुआ 3, मतलब इस वाले बेस के अकॉर्डिंग 3 त्रिभुज बनेंगे। इस वाले बेस के अकॉर्डिंग भी 3 बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 और 2 लिखेंगे अपन, और इस वाले बेस के अकॉर्डिंग भी 3 बनेंगे। अब मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो कुल इस डायग्राम में कितने त्रिभुज बने? 9 त्रिभुज बने, ठीक है। बहुत इजीली आपको आ जाएगा, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए ये तो था आपका टाइप नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ टाइप नंबर सेकंड कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के डायग्राम बने जिससे हम त्रिभुज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब आपको त्रिभुज फाइंड आउट करना है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर अब आपका डायग्राम इस प्रकार से आता है, आपका डायग्राम क्या होता है? इस प्रकार से आता है, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जब हम बात करेंगे कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखोगे इस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक है। अब जो आखिरी डिजिट लिखी है, जो आखिरी आया है, इसमें हमेशा आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूना 8, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है। ट्रायंगल 8 हो गए। बस अब कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये क्यों आया है, कैसे आया है, इन चीज़ों के बारे में तो ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि आपको सोचने के लिए दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको बंद करते हैं सॉल्व। 1 2 3 4 5 6, एंडिंग में 6 आया है। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा 12, मतलब इस डायग्राम में कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज है, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे काउंट करने की। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसमें काउंट करना रहेगा ना, मैं आपको उसमें काउंट करना भी बताऊंगा, पर जिसमें काउंट करना नहीं है, केवल आपको ट्रिक लगाना है, तो उसमें मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी में 8 आया। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा 16, तो इस वाले डायग्राम में कितने त्रिभुज होंगे? 16 होंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, अब मैं अंदर जो स्क्वायर बना है इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं केवल बाहर वाले स्क्वायर को देख रहा हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये अंदर वाला स्क्वायर में हटा दूं तो ये बाहर वाला स्क्वायर बना। अब बाहर वाले स्क्वायर में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, मतलब केवल ये बाहर वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 16। अब जब मैं अंदर की बात करूंगा तो अंदर भी तो रहेगा 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा 16 आया, तो इसमें 16 और प्लस कर दूं तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। यहां तक आज मैं आपको करवा रहा हूं टाइप नंबर सेकंड तक। कुल त्रिभुज में 7 से 8 टाइप है, जिसमें से मैंने आपको 2 टाइप करवा दिए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के टाइप कराऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा वीडियो बोरियत महसूस करता है, और पढ़ाई के वीडियो हैं तो पढ़ाई के वीडियो तो डेफिनेटली बोरियत महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।